तेजस्वी यादव बाप को हटा दे कौन जानता है। इंडिया नहीं तो इंडिया। पप्पू यादव से इतना डर। तेजस्वी जी को मोदी जी से डर नहीं है, पप्पू यादव से डर है। 96 घंटा पप्पू जी के लिए यह मेरा जान तैयार रहेगा। पप्पू यादव पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ का जनता चुनाव लड़ रहा है, इस बार दिखा देगा। और पप्पू यादव को कम से कम यहाँ 3 लाख से अधिक वोटों से जिताने का काम करेगा। कि निर्दलीय भी इससे पहले सर 3 बार पप्पू यादव चुनाव जीत चुके हैं। हमारे साथ कई ऐसे युवा हैं जो कि पूर्णिया के रहने वाले हैं। अब इन्हीं से जानेंगे कि आखिर पूरे भारत में इस सीट की चर्चा क्यों हो रही है। नाम क्या है? सर मेरा नाम इम्तियाज नसर हुआ। हम निर्दलीय आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के समर्थक हैं और लगातार हम लोग उनके लिए मेहनत कर रहे हैं पूर्णिया में कि जब पूरे बिहार में जब गरीब मजलूम लोग बेबसी में रहे तो उस टाइम खड़ा होता है पप्पू यादव। जब बाढ़ आए तो गला भर पानी में पप्पू यादव। जब कोरोना में लोग भटकते हुए दिखे तब पप्पू यादव। जब कोटा में स्टूडेंट फंसे हुए रहे तब पप्पू यादव। जब बिहार का बेटा पूर्णिया के लिए टिकट के लेके जाए तो आप उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। इसका हिसाब 24 में तो मिलेगा ही और 25 में सबसे ज्यादा दिखेगा। आप सीमांचल को देख लीजिए, आप पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, चारों जगह आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा 4 जून को। पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट नहीं मिलने से आज को रिजल्ट दिखेगा सर, महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को रिजल्ट दिखेगा। तेजस्वी यादव खास करके जो आज पूर्णिया में आकर के डेरा डाल रखे हैं पप्पू यादव को हराने के लिए, लेकिन यहाँ का जनता जन जन तक आवाज पहुंचा रही है। पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ का जनता चुनाव लड़ रहा है। इस बार दिखा देगा कि निर्दलीय भी इससे पहले सर 3 बार पप्पू यादव चुनाव जीत चुके हैं। पार्टी टिकट एक माध्यम है, टिकट नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ का जनता उन्हें पार्लियामेंट, हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 वोटों से जिता करके पार्लियामेंट भेजने का काम करेगा, ताकि दिल्ली में जो आश्रम उनका चल रहा है सीमांचल, कोसी सीमांचल के जो मजलूम गरीब लोग जो वहाँ इलाज करने एम्स में जाते हैं, वहाँ का सेवा करने वाला कौन? पप्पू यादव। 10 साल से जीते हुए हैं यहाँ का जदयू सांसद। शीशा डाउन नहीं करता है, शीशा तो सेवा क्या करेंगे? तो यहाँ का पब्लिक उसे खदेड़ने का काम करेगा और पप्पू यादव को कम से कम यहाँ 3 लाख से अधिक वोटों से जिताने का काम करेगा पूर्णिया की जनता। आखिर जिद पर क्यों अड़ गए हैं पप्पू यादव? इंडिया अलायंस में उनको अच्छा स्पेस मिल रहा था, मौका मिल रहा था, जाते हैं इंडिया अलायंस के साथ, मोदी जी के साथ सामना करते हैं। अब तो एजेंट हो गए हैं मोदी जी के। नहीं, मोदी जी के आप तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इंडिया नहीं तो एनडीए। कौन समर्थन है? कौन बीजेपी का साथ दे रहे हैं? वो बीजेपी का खुद बी टीम है, बीजेपी से मिला हुआ है, ईडी सीबीआई के डर से बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं, तब ना ये कह रहे हैं। आप सुने कि नहीं? इंडिया नहीं तो इंडिया। पप्पू यादव से इतना डर कि बीजेपी का साथ दे रहे हैं, लेकिन निर्दलीय विधायक जो गरीबों के बीच रहता है, जो मजलूमों के बीच रहता है, जो हर एक का सुख दुख में रहता है, आप उनका साथ नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी जी पर आरोप लगा रहे हैं, जिसके पिताजी 90 के बाद से कमंडल से लड़ते रहे, भाजपा से लड़ते रहे, जेल गए। सर अडवाणी जी का रथ रोका, आप कह रहे हैं कि वो भाजपा के एजेंट। तेजस्वी यादव बाप को हटा दे कौन जानता है? बाप के वजह से ना। लालू यादव को हटाइए, तेजस्वी यादव का वर्चस्व देख लीजिए 25 में, समझ में आ जाएगा। सर सरकार तो दूर, वो अपने सीट भी नहीं बचा पाएंगे अगर लालू यादव को साइड कर दे तो। सर आप बिहार में राजनीति कर रहे हैं, बिहार के युवा आपसे मोहब्बत करने लगी, लेकिन आप एक सीट के वजह से आदरणीय राजेश रंजन पप्पू यादव सिर्फ पूर्णिया के लिए नहीं बल्कि बिहार के हर एक कोने का नौजवान, हर एक कोने से गरीब मजलूम लोग उनके लिए दुआ करते हैं, आंसू बहाते हैं। हर एक लोग वोट दे रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, जान से लेकर माल से। मैं किशनगंज से चल के आया हूं, आज 15 दिन से पूर्णिया के सरजमीन पर हर एक कोने कोने में जाकर गरीब से अपील करता हूं, मजलूमों से अपील करता हूं कि बिहार का मसीहा, गरीब का मसीहा आदरणीय राजेश रंजन पप्पू यादव जी है, यहां से आप जिताने का काम करेंगे ताकि बिहार में पूर्णिया का नंबर 1 जिला
बिहार का नंबर 1 जिला पूर्णिया बना के दिखाएंगे। ये राजेश संजय पप्पू यादव जी का करके जातीय जनगणना पर आएंगे, तेजस्वी यादव, लालू जी, नीतीश जी सब मिलकर जातीय जनगणना कराएं और उसके बाद बराबरी का अधिकार उन्होंने कहा है कि सबको मिलेगा। आप मुसलमान हैं, लेकिन कुछ जो मुसलमान हैं वो फेसबुक ट्विटर पर लिख रहे हैं कि अब आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी कहाँ गई। 19% वाले मुसलमान को 2 टिकट और 2.3% वाले सहनी समाज के लोगों को 3 टिकट। तो ये भेदभाव है या फिर ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम कोई प्रत्याशी नहीं है? 90 का दशक में लालू यादव ने कह दिया था अगर मुसलमान को जिंदा रहना है तो राजद को वोट दो, लेकिन अब वो दिन नहीं है। अब दिन आएगा, आपको बोले ना सर 24 में दिखेगा रिजल्ट सीमांचल में और 25 में देख लीजिएगा राजद का सीट कहां से कहां निकल रहा है। सलमान राजद के साथ, यादव राजद के साथ, A to Z राजद के साथ, पप्पू जी के साथ एक गलती बिहार को भारी पड़ेगा। देश में मोदी हटाओ देश बचाओ, बिहार में चचा भतीजा हटाओ बिहार बचाओ। बस चचा भतीजा, बिहार में चचा भतीजा भगाओ। अलग है चचा दोनों। फिर देखिए फिर दोनों का साठगांठ एक ही है, तब ना कह रहा है एनडीए ने तो इंडिया, ऐसे कह रहे हैं क्या? चचा भतीजा दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, वो दोनों मिले हुए हैं, ईडी सीबीआई से डरे हुए हैं, इसलिए आज मोदी का गोदी में बैठा हुआ है, एनडीए का गोदी। तेजस्वी जी एक लाइन में सबको समझा दिए, नहीं। या तो एनडीए या इंडिया। आज सर हम, मेरा फादर सर बीमार पड़ जाए, हॉस्पिटल में रहे, तेजस्वी जी आएंगे या लालू जी आएंगे या मोदी जी आएंगे, मेरा सांसद आएंगे हर मुसीबत में खड़ा होने के लिए। हम इसको नहीं चुनेंगे और किसको चुनेंगे? हम पटना में बैठे हुए रहते हैं, हम जाते हैं, मैं क्या बोलते हैं, दिल्ली एम्स में, पटना एम्स में पैरवी करने के लिए। हम नहीं पहचानते हैं आपको सर, कौन है नहीं जानते हैं। आपका लाश पड़ा हुआ है, आपका पेशेंट पड़ा हुआ है, हम नहीं पहचान रहे हैं। पहचान वहाँ उसी का होता है जो मालदार पार्टी रहता है, उसी का होता है। हम लोगों का, गरीबों का कुछ नहीं सुना जाता है। गरीबों का मसीहा कौन? आज से सर पप्पू यादव, लालू यादव जी नहीं, पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया। आज से मेरा 96 घंटा मतदान करने के लिए बचा है। 96 घंटा में 96 घंटा पप्पू जी के लिए यह मेरा जान तैयार रहेगा। पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। तेजस्वी जी अड़ गए हैं, सभा हो रही है, पूर्णिया में पैर जमा लिए हैं। पप्पू जी का नींद हराम हो गया। तेजस्वी जी को मोदी जी से डर नहीं है, पप्पू यादव से डर है। उसको इस चीज का डर है और उनके पिताजी को कि कहीं हमारे जगह पे दूसरा यादव का बेटा नहीं बैठ जाए, दूसरा यादव का बेटा, दूसरा मुसलमान भाइयों का बेटा ना आके बैठ जाए। पूर्णिया का बेटा पप्पू यादव है, ये पूर्णिया सर पे चढ़ के बोल रही है। पूरा पूर्णिया आप घूम लीजिए पत्रकार महोदय, पूरा पूर्णिया घूम लीजिए, देख लीजिए पूर्णिया क्या बोली है। पूर्णिया का मतलब पप्पू यादव, पप्पू यादव का मतलब पूर्णिया, पूर्णिया का मतलब सेवा, बिहार का मतलब लालू और लालू का मतलब बिहार। नहीं सुने हैं डायलॉग? देखिए वो दौर था, ये जमाना है, वो दौर उनका था, ये जमाना पप्पू यादव का है, ये जमाना सेवा का है, ये जमाना हमारे युवाओं का है, ये जमाना हमारे किसान भाइयों का है। 17 महीना भूल गए आप? 17 महीना में जो मॉडल लाए, 17 महीना उनकी तारीफ की गई थी, युवाओं ने उनके पुरजोर समर्थन दिया था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से हमारे पप्पू यादव जी आदरणीय हमारे नेता को दरकिनार करने का काम किया, पूरे बिहार भर में हमारे मुसलमान भाई, हमारे युवा, हमारे यादव समाज सब ये देख रहे हैं कि किस तरह से अपने आप में और अपने परिवार को के अलावा छोड़कर किसी को वो नहीं देखना चाहते हैं, सभी को दरकिनार किया जाता है। विधायक बना देंगे। जनगणना का समर्थन किया था? बिल्कुल किए थे। तेजस्वी जी कहते जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 19% वाले मुसलमान को 2 टिकट मिला है, क्या आप समझते हैं कि भेदभाव हुआ? एक बिल्कुल भेदभाव हुआ है, हमारे मुसलमान भाइयों के साथ में भेदभाव हुआ है। आप एक बात बताइए, कुशवाहा समाज का कितना % वोट? 6 या 4%। कितना टिकट मिला? 7 को टिकट। यार मुसलमान समाज का कितना %? क्या वो टिकट मिला? 2 को। आप देख लीजिए यादव समाज का कितना % वोट? 14%। क्या वो टिकट? 8 को।
आप उसी समीकरण से मिला लीजिए, देख लीजिए कि किसके साथ में गलत हुआ है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी कहाँ दिख रही है? दिख रही है धरातल पर। मुसलमान को ठग लिए इस बार लालू जी अरे पूरा ठग लिए। तो आप एक बात जान लीजिए, एमवाई समीकरण साबुद्दीन साहब से बनी थी, लालू यादव जी से बना था। एमवाई मतलब मुसलमान यादव। अब उनके परिवार के साथ में क्या किए? सहानुभूति के लिए भी खड़ा हुए क्या लालू यादव या तेजस्वी यादव जी? इन्होंने क्या इंसाफ किया? सहानुभूति देने के लिए भी पहुंचे थे क्या? कबर पर मिट्टी देने के लिए भी पहुंचे थे क्या? रोना था भाई। लास्ट तक हमारे साबुद्दीन साहब ने कहे थे कि परिस्थितियों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो सकते हैं, लेकिन हमारे नेता आदरणीय श्री लालू यादव जी हैं। कहते ना आखिरी सांस तक लालू यादव जी को नेता माने थे। उनके परिवार के साथ में इन्होंने क्या किया? जब ओसामा साहब का जब जेल जा रहे थे, उनके साथ में खड़ा हुए क्या? हिना साहब के साथ में खड़ा हुए क्या? ये बिहार के किन मुसलमानों के साथ में खड़ा हुए? मुसलमान भाइयों के साथ में। ये तो बाप का जागीर समझ लिए मुसलमान भाइयों को और यादवों को। लालू जी का बेटा ये अपने बाप का जागीर समझते हैं मुसलमान और यादवों को, और नहीं तो इस दशा नहीं होता। आप सीट शेयरिंग के में देख लीजिए कितना परसेंटेज किसको दिया जा रहा है और किसको नहीं दिया जा रहा है। हर दशा से देखेंगे तो ये अपने जागीर समझ के बैठा हुआ है। इसीलिए पूर्णिया उनकी औकात दिखाने का काम कर रहा है और पूरे बिहार देख रहा है। जब हेलीकॉप्टर यहाँ गिरा रहे हैं तो महज 200 से 500 भीड़ नहीं जुट पा रही है। देख के किसके सभा में? तेजस्वी यादव की सभा में। तेजस्वी यादव बीमा भारती की सभा में आप देख लीजिए, वीडियो यूट्यूब पर डाला हुआ है। महज 200 से 500 के भीड़ में नहीं है। यदि 500 अगर 500 उसमें 300 पप्पू यादव का आदमी रहता है। पप्पू प्रणाम, पूर्णिया पप्पू यादव जिंदाबाद। उसके बाद भी हमारे नेता के ऊपर साजिश, इन्होंने इतना घिनौना हरकत रखा है कि 42 को विधायक को भेज दिए हैं कैंपेन करने के लिए। तब फिर भी पूर्णिया की जनता, पूर्णिया के आवाम, पूर्णिया के छात्र, पूर्णिया के नौजवान यहाँ पूर्णिया से 4.5 लाख वोटों से जिताने वाली है।